हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशंसा सिंह है। हमारे चैनल पे आपको स्वागत है। अब तक हमने बाल विकास के इतिहास के अध्ययन में जाना कब तेजी आई, कब मंदी आई, बाल विकास की अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी, बाल विकास का अर्थ समझा और बाल विकास कब से कब तक की अवस्था को जाना। कब से कब तक की अवस्था है? गर्भाधान से युवा अवस्था तक की। इसमें शरीर का विकास, मानसिक विकास के बारे में जाना गया। अब हम बाल मनोविज्ञान की चर्चा आपसे करेंगे। बाल मनोविज्ञान मतलब बालक, चाइल्ड साइकोलॉजी। इसका अर्थ है बाल, बालक से अर्थ है बालक, मनोविज्ञान मन का विज्ञान, बालक के मन का विज्ञान। ये इसका भी अध्ययन कब से कब तक का होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। बाल विकास में गर्भावस्था से युवावस्था तक बताया गया और बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का ही अध्ययन बताया गया। युवावस्था किशोरावस्था एक ही अवस्था को माना जाता है। अर्थात बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के मन, मतलब बालक के मन और तथा उनके व्यवहार, उनका सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास कैसे हो रहा है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ये बालकों के मन का विज्ञान है और उनकी जो व्यवहार है, उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनका अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बालकों के मन व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। कौन करता है? बाल मनोविज्ञान। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने बोला है, क्रो एंड क्रो ने बोला है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की आरंभिक अवस्था तक करता है। ऊपर हमने क्या बोला कि गर्भ से बाल मनोविज्ञान कब से कब का अध्ययन है? गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक का। तो क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है कि इतना समझना है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति का विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से, जब गर्भकाल बच्चा जब पेट में रहता है तब से, और किशोरावस्था की आरंभिक, किशोरावस्था में जब बच्चा कदम रखता है तब तक की अवस्था है। ओके, अब देखते हैं जेम्स डेवर के अनुसार। जेम्स डेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वतावस्था तक करती है। परिपक्वावस्था तक करती है। जेम्स डेवर भी वही बोल रहे हैं जो क्रो एंड क्रो ने बोला। इन्होंने क्या कहा है? गर्भकाल से किशोरावस्था तक का अध्ययन कहा है, किशोरावस्था के आरंभिक में और गर्भकाल के प्रारंभ में। इन्होंने भी कहा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से, मतलब बच्चे का जन्म हो जाता है और जब तक परिपक्वता का मतलब होता है वही किशोरावस्था तक का अध्ययन, जन्म से परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन करता है। कौन? बाल मनोविज्ञान। अब हमने बाल मनोविज्ञान पढ़ समझ लिया। अब
हम लोग समझेंगे बाल मनोविज्ञान एवं विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर। बाल मनोविज्ञान बालक के मन का विज्ञान का अध्ययन करता है और विकासात्मक मनोविज्ञान जो उसमें तो शरीर का भी अध्ययन करता है। आपका बाल मनोविज्ञान इतना ही है और ये विकासात्मक मनोविज्ञान इतना है। इस चित्र के अनुसार समझिए बाल मनोविज्ञान एवं विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर। विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का विस्तार है और बाल मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान का एक पहलू है। मनोविज्ञान तो सब है और उसका विस्तार भी है, डेवलप दोनों में हो रहा है, मगर बाल मनोविज्ञान का एक विस्तार है। कौन सा? विकासात्मक मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान की शाखा है। विकास तो पूरा हो रहा है, विकास पूरा हो रहा है। बाल मनोविज्ञान इतना है, वो छोटे तौर पे अस्तर करता है, मगर विकासात्मक मनोविज्ञान में सबका अध्ययन हो रहा है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, व्यवहारिक सबका अध्ययन कर रहा है ना। शुरुआत में बालकों का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही किया गया। इसमें बोला गया शुरुआत में बालकों का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही किया गया। जब यह अध्ययन का महत्व सिद्ध हो गया तत्पश्चात आगे वैज्ञानिकों ने जीवन की शेष अवस्थाओं का अध्ययन शुरू कर दिया और इसे विकासात्मक मनोविज्ञान का नाम दिया। बाल मनोविज्ञान से तात्पर्य है